कलयुग अंत या आरंभ एक महाकथा। भाग 1। अंत की आहट। रात असामान्य रूप से शांत थी। आकाश में तारे तो थे, पर उनकी चमक में एक अजीब सी थकान थी, मानो वे भी इस संसार से थक चुके हों। हवा चल रही थी, लेकिन उसमें जीवन नहीं था, सिर्फ एक चेतावनी थी। हस्तिनापुर के राजमहल की ऊंची दीवारों के भीतर धर्मराज युधिष्ठिर नींद से कोसों दूर खड़े आकाश को निहार रहे थे। क्या यही अंत की शुरुआत है? उन्होंने स्वयं से पूछा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की जीत हुई थी, लेकिन उस जीत में इतनी पीड़ा थी कि जीत भी हार जैसी लग रही थी। भीतर से एक आवाज़ आई, द्वापर समाप्त हो चुका है, कलयुग आ रहा है। भाग 2। प्रश्न जो शांति छीन ले। अगली सुबह सभा में 5 पांडव उपस्थित थे। भीम ने चुप्पी तोड़ी। भ्राता, आप कई दिनों से चिंतित हैं, क्या बात है? युधिष्ठिर ने धीमे स्वर में कहा, मुझे युद्ध का भय नहीं, मुझे भविष्य का भय है। अर्जुन ने तुरंत कहा, यदि कोई शत्रु है तो उसका अंत कर दूंगा। युधिष्ठिर मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में गहराई थी। ये शत्रु बाहर नहीं है अर्जुन, ये भीतर जन्म ले रहा है। सभा में सन्नाटा छा गया। ये कलयुग है और इसका शत्रु है मनुष्य का अपना मन। भाग 3। द्वारिका की ओर यात्रा। निर्णय लिया गया, वे उस व्यक्ति के पास जाएंगे जो समय के पार देख सकता है, श्री कृष्ण। समुद्र किनारे बसी द्वारिका नगरी में प्रवेश करते ही उन्हें एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हुआ, मानो यहाँ समय ठहर गया हो। कृष्ण उन्हें देखकर मुस्कुराए। तुम सब उत्तर खोजते हुए आए हो, लेकिन उत्तर सुनकर नहीं, देखकर मिलेगा। उन्होंने आदेश दिया, चारों दिशाओं में जाओ और जो दिखे उसे समझने की कोशिश मत करना, बस याद रखना। भाग 4। रहस्यमयी वन। जंगल, पर यह कोई साधारण जंगल नहीं था, ये एक दर्पण था, भविष्य का। हर पेड़, हर हवा, हर आवाज कुछ कह रही थी। भाग 5। युधिष्ठिर का दृश्य, 2 चेहरों की दुनिया। युधिष्ठिर ने देखा एक विशाल हाथी, लेकिन उसके 2 सूंड थे। वो अपनी शक्ति से वृक्षों को उखाड़ रहा था, बिना किसी कारण के। युधिष्ठिर के मन में प्रश्न उठा, ये शक्ति है या विनाश? भाग 6। अर्जुन का दृश्य, ज्ञान का पतन। अर्जुन एक सुंदर स्थान पर पहुंचे। एक पक्षी, उसके पंखों पर वेदों के मंत्र लिखे थे। क्षण भर के लिए वो दिव्य लगा, लेकिन अगले ही पल वो मृत शरीरों को नोचने लगा। अर्जुन का दिल कांप गया। ज्ञान या पाखंड? भाग 7। भीम का दृश्य, प्रेम का जाल। भीम ने देखा एक गाय अपने नवजात बछड़े को चाट रही थी। उसकी ममता इतनी गहरी थी कि वो रुकी ही नहीं। धीरे धीरे बछड़े के शरीर से खून निकलने लगा। भीम चिल्लाए, ये कैसा प्रेम है जो जीवन देने के बजाय दर्द दे रहा है? भाग 8। सहदेव का दृश्य, खालीपन का कुआं। 7 कुएं, 6 भरे हुए, लेकिन बीच का सबसे गहरा पूरी तरह सूखा। सहदेव ने सोचा, जो सबसे गहरा है वो ही खाली क्यों है? भाग 9। नकुल का दृश्य, छोटी शक्ति बड़ा प्रभाव। एक विशाल चट्टान पहाड़ से गिरती हुई आ रही थी, सब कुछ नष्ट करती हुई, लेकिन एक छोटे से पौधे के सामने आकर रुक गई। नकुल हैरान थे, इतनी छोटी चीज इतनी बड़ी शक्ति को कैसे रोक सकती है? सत्य का खुलासा। संध्या को सभी लौटे। कृष्ण ने एक एक कर सबकी बातें सुनी और फिर बोले, यही कलयुग है। 2 सूंड वाला हाथी, दोहरा चरित्र। वेदों वाला पक्षी, दिखावटी ज्ञान। गाय, अति प्रेम जो नुकसान बन जाए। सूखा कुआं, अंदर से खाली मनुष्य। पौधा, भक्ति और सच्चाई की शक्ति। भाग 11। भविष्य की झलक। कृष्ण की आंखें गंभीर हो गईं। समय आएगा जब लोग सत्य से दूर हो जाएंगे, रिश्ते फायदे पर टिकेंगे, प्रकृति असंतुलित हो जाएगी, मनुष्य बाहर से समृद्ध, अंदर से खाली होगा। लेकिन उन्होंने रुककर कहा, हर अंधकार में एक दीपक होता है। भाग 12। अंतिम चेतावनी। कलयुग का अंत बाहर से नहीं होगा, वह शुरू होगा मनुष्य के भीतर से। और जब अधर्म अपनी सीमा पार करेगा, तब विनाश नहीं, शुद्धिकरण होगा। भाग 13। एक नई शुरुआत। कृष्ण ने अंत में कहा, हर अंत एक नई शुरुआत है।
प्रश्न ये नहीं है कि दुनिया खत्म होगी या नहीं, प्रश्न ये है जब नई दुनिया बनेगी क्या तुम उसके योग्य होगे।